क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ये टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट और बेसिकली मान के चलो फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। इस पे न्यूमेरिकल 100% आना है। ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से लेंदी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये लिमिटिंग रिएजेंट का। पहले इसको आप देखो, ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है वो समझा रहा हूँ। मान लो आपके घर में 10 जन आए हैं, 10 इंसान आए हैं, समझ लो चाय पीने के लिए, और आपको 10 मेंबर्स के लिए चाय बनानी है। 1 लीटर मिल्क है आपके पास, 1 पैकेट टी लीव्स है, चाय की पत्ती भी 1 पैकेट है, लेकिन जो शुगर है ना वो सिर्फ 1 चम्मच है। अब आप बताओ 10 मेंबर्स के लिए चाय बन जाएगी क्या? 1 चम्मच शक्कर के कारण, 1 चम्मच शक्कर के कारण आपकी चाय नहीं बन पाएगी 10 लोगों के कारण, 10 लोगों के लिए। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? शुगर हो गई। अब शुगर डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। प्रोडक्ट क्या है? चाय। तो 1 चम्मच शक्कर डिसाइड करेगी कि कितनी चाय बनेगी। मैक्स टू मैक्स 1 कप चाय बन सकती है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है। हमें हर क्वेश्चन में, हर इक्वेशन में लिमिटिंग रिएजेंट को ढूंढना है और लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, ये तो जस्ट एक एग्जांपल था। जैसे अब ये देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ लिखा, क्या लिखा हुआ है? A+B2 दैट गिव्स AB2। ए क्या है? मान लो 1 मोल है, 1 मोल ए के हैं और 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं B2 के। ये 1 मोल एटम है। हाँ, ए का क्या है? एटम है। और बी के जो 1 B2 जो लिखा है ना, वो क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। तो 1 मोल मॉलिक्यूल हैं B2 के। प्रोडक्ट कितना बन रहा है? AB2 बन रहा है। वो दैट इज़ 1 मोल मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं AB2 के। पहले तो इक्वेशन को समझ लो क्या बोल रहा है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट अलग अलग केसेस में। जैसे मान लो 300 एटम ए के 200 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, तो हमें ढूंढना है इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। ध्यान से देखो आप, एक एटम ए का पहले 1 मॉलिक्यूल B2 से रिएक्ट कर रहा था, तो 300 एटम ए के 300 मॉलिक्यूल B2 से रिएक्ट करेंगे। लेकिन मॉलिक्यूल्स कितने हैं B2 के? 200 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर एक्सेस क्या रहे? 200 मॉलिक्यूल्स B2 के कितने से रिएक्ट करेंगे? 200 एटम ए से रिएक्ट करेंगे। तो 100 एटम ए के अनरिएक्टेड रह जाएंगे, वो एक्सेस है। और B2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है पहले वाले केस में। ऐसे ढूंढते हैं। दूसरे वाले केस में देखो, 2 मोल ए के 3 मोल B2 से रिएक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो फिर से अपनी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को, स्टैंडर्ड को। 1 मोल ए 1 मोल B2 से रिएक्ट कर रहा था। मोल में बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल में बात नहीं कर रहा हूँ। तो 2 मोल ए के 2 मोल B2 से रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर B2 कितना है? 3 मोल है। तो B2 एक्सेस है 1 मोल से। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ए है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट सेकेंड वाले केस में। थर्ड केस में देखो, 100 एटम्स ऑफ ए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 से रिएक्ट कर रहे हैं। 1 एटम 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखो। तो 100 एटम 100 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड वाले केस में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है। चौथे वाले केस को देखो, 5 मोल ए 2.5 मोल B2 से रिएक्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, 1 मोल 1 मोल से कर रहा था, तो 2.5 मोल से करेंगे, 2.5 मोल। ए जो है एक्सेस में है 2.5 से, और B2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। लास्ट वाले केस में 2.5 मोल्स ऑफ ए 5 मोल्स ऑफ B2 से रिएक्ट कर रहे हैं, फिर से उल्टा है वो। तो यहाँ पर ए जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और B2 एक्सेस में। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन को कैसे करना था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन क्या है वो बता रहा हूँ आपको। 3 ग्राम H2 रिएक्ट कर रही है 29 ग्राम O2 से, 29 ग्राम O2 से, और बना क्या रही है? वाटर बना रही है। हमें बताना है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस कौन रह गया, अनरिएक्टेड कौन रह गया, ये सब बताना है। ठीक है। पहला स्टेप क्या करेंगे हम फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन को लिख देंगे जो लिखी हुई है यहाँ पर। देखो 2H2 + O2 दैट गिव्स 2H2O। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इक्वेशन को बैलेंस भी करोगे आप, है ना। ध्यान से पहले देखते जाओ मैं क्या बता रहा हूँ। इक्वेशन को आप बैलेंस भी कर देना। जैसे ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, अब यहाँ पर देखो 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं और कितना बना रहे हैं? 2 मोल वाटर बना रहे हैं। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब हमें क्या दिया हुआ है? सब चीज़ें ग्राम में दी हुई हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट कर रहा था? 29 ग्राम O2 से रिएक्ट कर रहा था। हम इस ग्राम को पहले
मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 होता है। मास बाय मॉलिक्यूलर मास करोगे आप फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ये याद रखना, मॉलिक्यूलर मास। तो हमें क्या मिलता है? नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। क्या मिलता है? मोल्स मिलते हैं, याद रखना। तो 3 ग्राम को, ये 3 ग्राम क्या था? मास था। 2 ग्राम क्या है? बाय 2 क्यों किया? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना है? 2। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 1.5 आए पहले के। ऐसे ही ऑक्सीजन का मास कितना है? 29 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास O2 का कितना होता है? 32 ग्राम्स होता है। मास बाय मॉलिक्यूलर मास किया तो मेरे कितने मोल्स आए? 0.906 मोल्स आए। अब मेरे को देखो दोनों मोल्स एक्चुअल क्वांटिटी मोल्स में पता चल गई है। एक है 1.5 मोल, एक है 0.906 मोल्स। अब मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ये मत सोचना कि 0.906 कम दिख रहा है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है सर, और 1.5 मोल ज़्यादा दिख रहा है तो वो एक्सेस है, ऐसा नहीं होता। अब हम लोग क्या करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखेंगे। 2 मोल हाइड्रोजन कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे थे? 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे थे। देखो एक और चीज़, जब इस तरह के क्वेश्चन में जब लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना होगा ना, तो आप सिर्फ लेफ्ट साइड को देखोगे, लेफ्ट साइड पे ही पूरा ध्यान दोगे। राइट साइड के वाटर को मत ध्यान दो, प्रोडक्ट को मत ध्यान दो, प्रोडक्ट कितना बन रहा है। आप क्या करोगे? सिर्फ रिएक्टेंट को देखोगे, उसी से लिमिटिंग रिएजेंट हमें मिलेगा। हम क्या करेंगे? 2 मोल कितने से रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है ना, ऑक्सीजन से। तो हम बोलेंगे 1.5 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? तो 1.5 मोल करेगा 1.5/2। क्या कर लेंगे हम लोग? यूनिटरी मेथड लगाएंगे। देखो 2 मोल कितने से रिएक्ट कर रहा था? 1 मोल से रिएक्ट कर रहा था। तो 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? वो करेगा हाफ मोल से। तो यहाँ पर 1.5 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? तो हाफ इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 0.75 मोल से रिएक्ट करेगा। तो 1.5 मोल ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा? 0.75 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन, है ना। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है? 0.906 मोल से, और रिएक्ट करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 0.75 चाहिए। तो ऑक्सीजन ज़्यादा है कि नहीं है? ज़्यादा है, 0.906 है। मुझे कितनी चाहिए? सिर्फ 0.75 मोल्स चाहिए मेरे पास, क्योंकि सिर्फ 1.5 मोल हाइड्रोजन थी, 1.5 मोल्स हाइड्रोजन थी। तो 1.5 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कितने से करेगी? 0.75 मोल से करेगी ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन मेरे पास कितनी है? 0.906। तो ऑक्सीजन एक्सेस में है और हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हमको हाइड्रोजन पता चल गया ना, लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने चाय वाले एग्जाम्पल में क्या बताया था कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। वहाँ पर 1 चम्मच चीनी डिसाइड कर रही थी कि चाय कितनी बनेगी, वो 1 कप ही बनेगी मैक्सिमम। वैसे ही यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन डिसाइड करेगा, ये हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि वाटर कितना बनेगा। अब ऑक्सीजन को भूल जाओ, हमारा काम था यहाँ पर पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना। मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से बता रहा हूँ। हमने क्या किए? पहले मोल्स निकाले हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, एक के निकले 1.5, एक के निकले 0.906। फिर हम चले जाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन में। स्टैंडर्ड इक्वेशन से लिखेंगे, देखो 2 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए रिएक्ट करने के लिए, 2 मोल को 1 चाहिए। तो 1.5 को कितना चाहिए? 0.75 चाहिए। तो हमें पता चल गया कि 0.75 मोल ऑक्सीजन अगर एक्चुअल क्वांटिटी होती तो उससे रिएक्ट कर जाता, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 0.906 है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक्सेस में कौन है? ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन एक्सेस में। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब हाइड्रोजन ही डिसाइड करेगा वाटर कितना बनेगा। ये याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनता है। ये एकदम 100% हर क्वेश्चन में हमें ऐसा ही करना है। तो हाइड्रोजन डिसाइड करेगा वाटर कितना बनेगा। तो हम क्या करेंगे? अब फिर से लिखेंगे, वापस उसी इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे। देखो 2 मोल हाइड्रोजन को कितना वाटर बना रहा है? वो 2 मोल। स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखो, ये है 2 मोल, और ये देखो वाटर कितना बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। तो 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर को बना रहा है, तो 1.5 मोल हाइड्रोजन कितने वाटर को बनाएगा? 1.5 मोल वाटर को बनाएगा। सिंपल सी बात है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना बन सकता है? मैक्स टू मैक्स 1.5 मोल बन सकता है। और कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, जो अनरिएक्टेड रह गया वो कौन रह गया? अनरिएक्टेड ऑक्सीजन रह गया, क्योंकि ऑक्सीजन कितना था? 0.906 था, और चाहिए कितना था? 0.75 चाहिए था। तो अनरिएक्टेड कितना रह गया? 0.906 माइनस 0.75 करो, 0.156 मोल्स ऑक्सीजन अनरिएक्टेड रह गया। समझ में आई बात? इस तरह से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखो, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 20 ग्राम HCl के साथ, और वो बनाता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड। हमें ये निकालना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है हमें
हमें अब पहले तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। जो ये दिख रही है ना तुम्हें, CaCO3 + 2HCl दैट गिव्स CaCl2 + H2O + CO2, ये इक्वेशन या तो आपको लिखना पड़ेगा या वहाँ पर पेपर में दिया रहेगा। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो ये मान के चलो ये आपको पेपर में मिलेगी। अब ये मिल गई। अब मैं अगर इसको बोलूँ तो ये कितना है, ये 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, CaCl2 बना रहा है, H2O बना रहा है, प्लस CO2 बना रहा है। हमें CaCl2 और H2O पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि ये दोनों मांगा ही नहीं उसने मांगा है CO2 कितना बनेगा, तो हमें सिर्फ CO2 के बारे में सोचना है। पहले रिएक्शन से उस चीज़ों को हटा दो जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। CaCl2 और H2O की ज़रूरत नहीं थी, उन दोनों को हटा देंगे हम, है ना, हटा देंगे इन्हें, उस पर ध्यान नहीं देंगे। अब आ जाते हैं मेन वापस क्वेश्चन पे। CaCO3 का मॉलिकुलर मास टोटल करो, टोटल करोगे तो कितना आएगा, 100 ग्राम आएगा। कैल्शियम 40 ग्राम होता है ना, कार्बन 12, ऑक्सीजन के 48, सब मिलाओगे टोटल करोगे तो कितना हो रहा है, 100 ग्राम। HCl का कितना है, क्लोरीन का होता है 35.5, लेकिन 2 मोल थे इसलिए 35.5 × 2 71, और ये हाइड्रोजन 2 जोड़ के 2 ग्राम 73 ग्राम्स हो गया, है ना। ग्राम ग्राम में पहले निकाल लेते हैं। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को कितनी रिक्वायरमेंट है HCl की, 73। अब देखो यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, जब आप लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढोगे, जैसे हमको इस क्वेश्चन में ढूंढना है कि CaCO3 लिमिटिंग रिएजेंट है कि HCl है, हमें पता नहीं, तो याद रखना प्रोडक्ट की तरफ ध्यान नहीं देना। क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट की तरफ ध्यान मत देना कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कितना CaCl, इसकी तरफ ध्यान मत देना, वो सेकंड केस है। सेकंड फेज़ में हम उस पर ध्यान देंगे जब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा। जब लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ रहे हो आप, तो आप सिर्फ CaCO3 और 2HCl पे ही ध्यान दोगे, इस तरफ ध्यान देंगे ही नहीं। तो मैं इन दोनों को ही भिड़ाऊँगा और इन दोनों के ही रिएक्शन में ढूंढूंगा कि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 100 ग्राम CaCO3 को कितने चाहिए, 73 ग्राम HCl चाहिए। ये स्टैंडर्ड है, ये मैंने नहीं लिखा, ये एक्चुअल क्वेश्चन बता रहा है हमें। तो हम लिखेंगे 100 ग्राम CaCO3 को कितना चाहिए, 73 ग्राम चाहिए। तो 20 ग्राम CaCO3 को कितना चाहिए होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, 20 ग्राम CaCO3 दिया है, तो 73/100 × 20 करेंगे तो सिर्फ 14.6 ग्राम HCl चाहिए। लेकिन HCl हमारे पास है कितनी, 20 ग्राम से, और रिक्वायरमेंट कितनी है, सिर्फ 14.6 की। यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, CaCO3 लिमिटिंग रिएजेंट। कम कौन पड़ा, CaCO3 पड़ा ना। 20 ग्राम HCl चाहिए, मेरे पास है, मेरे पास 5-6 ग्राम और एक्स्ट्रा है ऊपर से, तो HCl कमी नहीं थी। कमी किसकी थी, CaCO3 की कमी थी। तो CaCO3 अब डिसाइड करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, ये याद रखना। CaCO3 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, अब ये डिसाइड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। अब इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन में मैं पूरा ध्यान सिर्फ CaCO3 के ऊपर और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर लगा दूंगा, बस मेरा काम। अब मैं HCl को भी नहीं इग्नोर करूंगा, HCl एक्सेस में, उसका काम ख़त्म। उसने हमें सिर्फ ये ढूंढ के दिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, तब मैंने शुरू में CaCO3 और HCl को रिएक्ट करके देखा, मिक्स करा दिया, और मिक्स करके मेरे को पता चला कि CaCO3 लिमिटिंग रिएजेंट है। मिल गया ना हमें CaCO3 लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें पूरा ध्यान CaCO3 और प्रोडक्ट पे लगाना है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो अब हम लोग देखेंगे 1 मोल CaCO3 कितना बना रहा है, 1 मोल CO2 को बना रहा है ना। 1 मोल देखो CaCO3 कितना बना रहा है, 1 मोल CO2 बना रहा है। 1 मोल CaCO3 कितने वजन का, 100 ग्राम का। कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बना रहा है, 44 ग्राम। तो 20 ग्राम CaCO3 कितना बनाएगा, तो हम लोग इसको लिख देंगे 44/100 × 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 8.8 ग्राम CO2 बनेगा। बस सिंपल सी बात है। क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। आपको क्या करना है, पहली स्टेप रिएक्टेंट साइड को भिड़ा देना है एक मिक्स से, तब प्रोडक्ट की तरफ ध्यान नहीं देना है, राइट हैंड साइड में ध्यान नहीं देना है। वहाँ से मिक्स करके आपको देखना है यूनिटरी मेथड को यूज़ करके कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट जब पता चल गया तो आप सब चीज़ों को भूल जाओगे। और देखो जैसे मैंने ये लिखा है, CaCO3 पे ध्यान दोगे और कार्बन डाइऑक्साइड पे ध्यान दोगे। जब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया है, अब HCl पे भी ध्यान नहीं दोगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है HCl की। अब हम करेंगे कि 1 मोल CaCO3 1 मोल CO2 बनाता है। 100 ग्राम CaCO3 44 ग्राम बना रहा है। अगर ग्राम में बात करूँ तो मैं, तो 20 ग्राम कितना बनाएगा, तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, 8.8 ग्राम बनाएगा। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो मैं मानता हूँ आपका ये टॉपिक 100% पूरा की पूरा परफेक्ट हो जाएगा। कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कोई और क्वेश्चन करने की, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट यहीं से ढूंढ लोगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो क्या बोल रही है, N2 + 3H2 NH3 बना रहा है। फिर से हमें बताना है कि अमोनिया कितनी बनेगी। अगर देखो 2 × 10⁻³ ग्राम्स ऑफ डाइनाइट्रोजन,
मतलब कितना हो गया, 2000 ग्राम हो गया नाइट्रोजन, 2 किलो नाइट्रोजन है। 1000 ग्राम हाइड्रोजन से भिड़ती है, यानी 1 किलो हाइड्रोजन दिया उसने गैस, किलो किलो में दिया है, या ग्राम में बात करूँ तो 2000 और 1000। हमें ढूंढना है इन दोनों में से कौन सी गैस कम है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये है हमारे पास। अब देखो मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, काम करते हैं, बहुत ज़्यादा है तो 2000 ग्राम को 28 से डिवाइड कर दिया मैंने, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, n का होता है 14, n2 है तो 28, डिवाइड किए तो अपना आंसर कितना आया, 71.43 मोल्स ये आया। ठीक है, अब वैसे ही हाइड्रोजन को निकाल लो, तो 1000 को 2 से डिवाइड कर दो, 1000 ग्राम है ना, मास बाय मॉलिकुलर मास, ये याद रखना, फॉर्मूला क्या है, मास बाय मॉलिकुलर मास नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो ये कितने मोल्स निकला, 500 मोल निकला, दूसरी वाली गैस निकल गई 500 मोल। तो एक निकली थी 71.43 मोल, एक निकली 500 मोल। अभी भी हमको पता नहीं चला कि इन दोनों में से कम कौन है, ज़्यादा कौन है, तो आप भिड़ाएंगे इन दोनों को, कैसे भिड़ाओगे। 1 मोल नाइट्रोजन देखो कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, 3 मोल से, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है साफ, ये कितना है 1 मोल, ये कितना है 3 मोल्स। तो 1 मोल कितने से रिएक्ट कर रही है, 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को पहले लिखोगे मोल मोल में। तो 71.43 मोल्स नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट करेगी, तो भिड़ा दो दोनों को, तो 214.29 मोल से रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है, 500 मोल, चाहिए कितनी, 214.29। एक्सेस में कौन है, हाइड्रोजन, बहुत ज़्यादा है भाई, 250 यानी 214 यानी 250, 260, 270 मोल्स ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन तो एक्सेस पड़ी रह गई, नाइट्रोजन हमारे पास कम थी। तो नाइट्रोजन कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितनी बनेगी, मैंने पहले ही बताया कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमको ये तो पता चल गया कि नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखो, अब तुम ये हाइड्रोजन को भी ना भूल जाओ, ये जो हाइड्रोजन दिख रही ना, अब उसका काम नहीं है। अब हम ध्यान देंगे पूरा की पूरा नाइट्रोजन पे और अमोनिया पे, बस 2 पे ध्यान दोगे। 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल अमोनिया बना रही थी, 2 मोल्स बना रही थी अमोनिया। तो हमारे पास नाइट्रोजन कितनी है, 71.43 मोल्स नाइट्रोजन है, तो वो कितने मोल्स अमोनिया बनाएगी, 71.43 इंटू 2 कर देंगे, 142.86 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाएगी। इतना सिंपल है। पहले तो आपको दोनों को भिड़ा देना है, लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्टेंट्स को, उसमें से ढूंढना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। जब लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया तो लिमिटिंग रिएजेंट से हमें प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो निकला कितना, 142.86 मोल्स ऑफ अमोनिया बनेगी। समझ में आया। ये हो गए अपने 4 क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो रहा होगा टॉपिक, ध्यान से बस देखते जाओ, टॉपिक एंड तक देखो, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से अमोनिया वाला ही फॉर्मूला है, अमोनिया वाला ही रिएक्शन है, और यहाँ देखो 50 किलो नाइट्रोजन है, 10 किलो हाइड्रोजन से मिक्स हो रही थी और अमोनिया बना रही थी। हमें अमोनिया ढूंढना है कितनी बनेगी और आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम सब कुछ है, बस 50 kg है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 50 इंटू 10³ ग्राम हुआ नाइट्रोजन, मोल्स निकाल रहे हैं नाइट्रोजन के, 28 से डिवाइड कर दो क्योंकि मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का 28 होता है। तो 1.76 इंटू 10³ मोल्स नाइट्रोजन के निकले। हाइड्रोजन का भी वही काम करो, 10 किलो थी तो 10 इंटू 10³ किया है, देखो ध्यान से, है ना, 10,000 ग्राम हो गई। उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये निकला हमारा 50 इंटू 10³ 5000 ग्राम, 50,000 है ना, जो लिखा है ना, ये निकला हमारा मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स निकले। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 50 नहीं निकलेगा, सॉरी, ये 5 निकलेगा, ये 5 इंटू 10³ मोल्स है, ये यहाँ पर गलती है ना, 5 इंटू 10³ मोल्स। तो अब जब हम लोग रिएक्ट करेंगे, 1 मोल नाइट्रोजन को कितने मोल्स हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल चाहिए। तो 1.786 इंटू 10³ मोल्स नाइट्रोजन को कितने चाहिए, मल्टीप्लाई करके देखें तो देखो कितना आ रहा है, 5.36 इंटू 10³ मोल्स हाइड्रोजन चाहिए, इतनी आ रही है हाइड्रोजन, है ना। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, ये देखो यहाँ से, ये 5 इंटू 10³ है ना, 5000 मोल्स है, ये याद रखना, 5 इंटू 10³ मोल्स हाइड्रोजन है ये। और हमें चाहिए कितनी, 5.36 इंटू 10³ चाहिए। मतलब क्या है, इस बार हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन चाहिए कितनी, देखो ना भाई, मल्टीप्लाई करके देखो, 1 मोल नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट कर रही है, 3 मोल हाइड्रोजन से। तो 1.76 इंटू 10³ मोल्स नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट करेगी, तो इंटू 3 कर लो, तो देखो कितना चाहिए, 5.36 इंटू 10³ मोल्स चाहिए ना हाइड्रोजन। लेकिन तुम्हारे पास है कितनी, सिर्फ 5 इंटू 10³ मोल्स है, कम है यानी हमारे पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, और लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा अमोनिया कितनी बनेगी। तो वापस लिखो इक्वेशन को, N2 + 3H2 लिख दिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब इस बार नाइट्रोजन को भूल जाओ, नाइट्रोजन को नमस्ते कर दो,
3 मोल हाइड्रोजन को कितने मोल अमोनिया चाहिए, सॉरी कितने मोल हाइड्रोजन अमोनिया बनाती है, 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया बनाती है, 3 मोल हाइड्रोजन, इसी को लिखेंगे हम लोग। तो देखो 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया 2 मोल। तो 5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अमोनिया कितना देगी, 2/3 इंटू 5 इंटू 10⁻³ करो तो यह आंसर आ गया 3.3 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो इतने मोल अमोनिया बनेगी, है ना। अब अमोनिया का मास अगर निकालना है कितने मोल है, तो ये जो मोल्स है उसको मॉलिक्यूलर मास अमोनिया के 17 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर आएगा 56.1 kg अमोनिया बनेगी। मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा फंडा है। फिर से 1 सेकंड में बता दे रहा हूँ क्या करना है हमें। लेफ्ट साइड के पहले दोनों रिएक्टेंट्स को भिड़ा देना है हमें, भिड़ा के हमें ढूंढना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। लिमिटिंग रिएजेंट जब मिल जाए तो सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, और लिमिटिंग रिएजेंट के यूनिटरी मेथड को यूज़ करके प्रोडक्ट निकाल लेना है कितना बनेगा। समझ में आ गया होगा। देखने के लिए और सुनने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बना रहा हूँ इसी टॉपिक का, 90% मोलारिटी और एम्पिरिकल फार्मूले पे।